हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलारा के बारे में जानेंगे। अलारा प्रिंसिपल क्या होता है और इसको क्यों लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी और अलारा से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो अलारा के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आप सभी को इस पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज हो सकेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिस कर दी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। गाइस, व्हाट इज़ द अलारा प्रिंसिपल। अलारा प्रिंसिपल जानने से पहले हमें अलारा का फुल फॉर्म क्या होता है ये जानना जरूरी है। अलारा का फुल फॉर्म गाइस एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल होता है। ठीक है। अलारा प्रिंसिपल किस लिए लाया गया मैं आप सभी को बता दूं। यह प्रिंसिपल रेडिएशन से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनको कम से कम रेडिएशन लगे, इस वजह से यह प्रिंसिपल लाया गया था। इट इज प्रोटेक्शन प्रिंसिपल फॉर ऑल पर्सन हु कॉन्टेक्ट अंडर रेडिएशन। ठीक है। इसमें सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए कुल 7 प्रिंसिपल दिए गए हैं गाइस, और जो कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक्सटर्नल रेडिएशन एक्सपोजर एंड सेकेंड इज इंटरनल रेडिएशन एक्सपोजर। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम एक्सटर्नल रेडिएशन एक्सपोजर को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइज, अपना एक्सटर्नल रेडिएशन एक्सपोजर को कम करने के 3 तरीके हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, और जो इंटरनल रेडिएशन एक्सपोजर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। टोटल मिला के 7 प्रिंसिपल हो गए। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल रेडिएशन एक्सपोजर है गाइज, उसको कम करने का 3 तरीका है। सबसे पहले आता है अपना टाइम, दूसरा आता है डिस्टेंस एंड तीसरा आता है शिल्डिंग। तो टाइम में क्या होता है कि जब हम एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी प्रोसीजर में टाइम को रिड्यूस करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होता है, डोज और एक्सपोजर क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे अगर मान लो आप कोई एक्सरे कर रहे हो और आपका एक्सपोजर टाइम शॉर्ट है ना, शॉर्ट रखते हो तो डोज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वही चीज़ मैंने इस पे लिखा है कि रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एक्सपोजर कैन डायरेक्टली रिड्यूस रेडिएशन डोज। डोज रेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब रिलेटिव टू इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है। आपका जितना शॉर्टर एक्सपोजर टाइम रहेगा उतनी ही कम रेडिएशन आपको लगेगी। ठीक है। दूसरा देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है कि इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द रेडिएशन सोर्स यू विल रिड्यूस एक्सपोजर बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है। मतलब कि जितना आपका और रेडिएशन सोर्स, यानी रेडिएशन सोर्स हमारा क्या है, एक्सरे ट्यूब है जहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है गाइस। तो आपके और एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहा है यानी एक्सरे ट्यूब का जितना दूरी होगा, मतलब जितना अधिक से अधिक दूरी होगा उतना क्या होगा, आपको रेडिएशन कम लगेगी। इसमें ज़्यादा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम क्या होगी, रेडिएशन हमको लगेगी। ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्स स्क्वायर लॉ के। मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ आपने पढ़ा होगा, उस पर ये काम करता है गाइस। तीसरा आता है अपना शिल्डिंग। शिल्डिंग में क्या होता है कि यूज प्रॉपर लेड मटेरियल विच प्रोटेक्ट एनी पर्सन फ्रॉम अननेसेसरी एक्सपोजर। अगर आप कोई प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हो तो आपका राइट बनता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया, यानी कि जितना आपको स्कैन करना है उसी को लीजिए, बाकी के पार्ट को आप लेड एप्रन से कवर कर दें। इससे पेशेंट को रेडिएशन कम लगेगी। देन आप भी जब भी कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपने भी लेड एप्रन को कवर करना है, अपने आप को लेड एप्रन से कवर करना है एंड लेड बैरियर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे आपको रेडिएशन कम लगेगी। तो ये थे एक्सटर्नल रेडिएशन को रोकने के तरीके। डिस्टेंस हो गया आपका, शिल्डिंग हो गया एंड टाइम हो गया। टाइम, डिस्टेंस, शिल्डिंग, ये 3 तरीके से हम एक्सटर्नल रेडिएशन को कम कर सकते हैं। अब देखते हैं गाइज, हाउ कैन यू रिड्यूस इंटरनल रेडिएशन एक्सपोजर। हम इंटरनल रेडिएशन एक्सपोजर को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें आता है अपना गुड हाइजीन।
गुड हाइजीन में आता है जैसे कि नॉर्मल कोई भी रेडियोग्राफर होता है या नॉर्मल पर्सन भी अपने खाने पीने की वस्तुओं को क्या करते हैं, प्रोसीजर रूम में रख देते हैं, जो कि गलत है। इसमें होता क्या है कि जो खाना होता है उसमें रेडिएशन क्या चली जाती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब उसी रेडिएशन वाले फूड को आप खाओगे पियोगे तो ये मतलब एक अच्छी हैबिट्स नहीं है। और प्रॉपर अपना गुड हाइजीन होना चाहिए हाउसकीपिंग का भी जो भी है प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। तो ये गुड हाइजीन से हम इंटरनल रेडिएशन को कम कर सकते हैं। अगला आता है अपना कंट्रोल ऑफ कंटेमिनेशन, लेवलिंग द ऑल आइटम विच कैन कॉज रेडिएशन हैजार्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइस अपना एयरबोर्न हैजार्ड्स में क्या आता है, धुआं हुड का उपयोग करना और धूल एसरोल या वाष्पीय गैस है ना, वाष्पशील गैस के उत्पादन से बचना। रेडियो धर्मी यानी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सांस लेने की क्या करता है, क्षमता को कम कर सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर चाहिए कि जो भी अपना एयरबोर्न हैजार्ड से उसको दूर रखें। ठीक है, अगला देखते हैं यूज प्रॉपर पीपीई। यूज प्रॉपर पीपीई का मतलब होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। यूज प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक लैब कोट्स, डिस्पोजल ग्लव्स टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। ठीक है, आप मान लीजिए कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करना है ना, ताकि आप इन्फेक्शन से बच सको। ये चीज़ अलारा में बताई गई है, तो ये सब आपको देख के चलना पड़ेगा। It is very important to understand how to protect your medical staff and patient then working around high frequency radiation and to be aware of way to reduce the level of radiation exposure। ये बहुत ज़रूरी है कि आप और अपने जो भी मेडिकल स्टाफ है, पेशेंट है, उनको जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर रेडिएशन फ्रिक्वेंसी के एरिया में जो भी हैं उनको अवेयर कराया जाए कि कैसे हम रेडिएशन एक्सपोजर को कम से कम इंटेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इट टेक ए टीम एफर्ट्स टू सक्सेसफुली इम्प्लांट द अलारा प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब अलारा ने जो प्रिंसिपल बनाए हैं उसको हम कैसे फॉलो करके और अपने आप को रेडिएशन से बचा सकते हैं। दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैंने अलारा के बारे में आप सभी को बताया। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपसे यही उम्मीद होती है कि आप हमें अपना फीडबैक दें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।